जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेके साहिल स्टडी में। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं दैनिक समसामयिकी डेली करंट अफेयर 4 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों, जो भी एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए बैठ रहे हैं, एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल की क्लास में हमने दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या था, 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था, बी करेक्ट था। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज का करंट अफेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो भी आगे एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के 9वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को किसने पीछे छोड़ दिया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर देना है। ऑप्शंस आपके नाथन लियोन, कासिगो रबाडा, या फिर जेम्स एंडरसन, या फिर एनरिक नार्किया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को किसने पीछा छोड़ा है? फटाफट से आंसर देना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, नॉर्थन लियोन। इन्होंने डेल स्टोन को छोड़ा है पीछे, जो कि इसके पहले सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, डेल स्टेन थे। अब इसके बाद को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया है? नाथन लियोन। ये कहाँ के हैं खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। नाथन लियोन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको लिंक टेलीग्राम की है, वहाँ से जुड़कर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला है, राजस्थान किस शहर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके उदयपुर, जयपुर, कोटा, या फिर अजमेर। राइट आंसर दीजिए दोस्तों, फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा, किस शहर में 4 से 7 दिसंबर 2022 तक G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? चलिए बात कर लेते हैं G20 में कई प्रकार के देश होते हैं, 20 देश होते हैं, जिसमें मेजबानी करेगा, हमारी जो बैठक की अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? अपना भारत देश नरेंद्र मोदी जी वो करेंगे, ठीक है। और इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बाली में अध्यक्षता सौंपी है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है किसने अध्यक्षता सौंपी। तो किसने सौंपा है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रखना है याद, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि कब से कब तक, डेट भी याद रखना है, 4 से 7 दिसंबर तक इसके क्या हो जाएगी, मेजबानी करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बताना है दोस्तों। ऑप्शंस आपके हैं, अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, हंसराज, गंगाराम अहीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हंसराज गंगाराम अहीरी, ठीक है, हंसराज। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट डाउन करते जाइएगा। चलिए अगला है, अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2022 में एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नई सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? किसने हासिल किया है? ऑप्शंस आपके अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। अमेरिकी थिंक टैंक ने अर्ली मॉर्निंग प्रोजेक्ट की 2022 में एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्च जोखिम वाले देश की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए।
चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट, नल्ला पाकिस्तान हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। जो शीर्ष स्थान पर है हत्याओं के मामले में उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान पर पाकिस्तान है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके पहले कौन थे, कमेंट करके आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया, यह किस देश में स्थित है। इसे आपको बताना है कि यह किस देश में स्थित है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर किस देश में स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इराक, ईरान। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया है, यह किस देश में स्थित है ये आपको बताना है यहाँ पर। चलिए बात कर लेते हैं इसकी ग्रेट बैरियर रीफ की। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, ये पानी का एक बगीचा है, एक प्रकार का इसे कहा जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि कहाँ स्थित है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्वींसलैंड में स्थित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है, आपको ध्यान रखना है। बात करें इसकी लंबाई की, तो लंबाई इसकी लगभग 1200 मील है। कितनी, 1200 मील, ये आपको ध्यान रखना है। और चौड़ाई की बात करें तो 10 से 90 मील। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की बात करें तो क्या है, कैनबरा। कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में प्रसून जोशी को किस राज्य सरकार ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। प्रसून जोशी को किस राज्य सरकार ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं इनकी। प्रसून जोशी कौन है, कवि हैं, लेखक हैं। ठीक है, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किस राज्य सरकार ने बनाया, उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये गीतकार भी हैं, इन्होंने तारे ज़मीन पर एक गाना था, इनके लिए इनको अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में आपको आंसर देना है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। चलिए अगला, हाल ही में जियोंग जेमिन का 96 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ऑप्शन आपके जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, उत्तर कोरिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। जियोंग जेमिन 96 साल की उम्र में निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे, फटाफट से आंसर। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ की जियोंग जेमिन कौन थे, ये पूर्व राष्ट्रपति थे, कहाँ के, चीन के। इनका हाल ही में 96 साल की उम्र में निधन हो गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी चीन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, सी जिनपिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला है, हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर है। ऑप्शंस आके 24वें, 28वें, 30वें या फिर 31वें स्थान पर। फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा, राइट क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दीजिए। हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में अनुसार ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई किस स्थान पर है, फटाफट से आंसर। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28वें स्थान पर है। और ये किसने रिपोर्ट जारी की है, नाइट फ्रैंक। ठीक है, नाइट फ्रैंक रिपोर्ट इन्होंने जारी की है, जिसके अनुसार ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई 28वें स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें ये प्राइम सिटीज़ इंडेक्स, ये क्या होता है, इसमें आवासीय जो उतार चढ़ाव हैं वो इसमें इंडेक्स बताता है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में FSSAI ने हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान की है,
यह निम्न में से किन प्रदेशों में पाया जाता है? हिमालय याक किन प्रदेशों में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? FSSAI ने हिमालय याक को खाद्य पशु रूप में मान्यता प्रदान की है। तो ये किस प्रदेशों में पाया जाता है, किन किन प्रदेशों में पाया जाता है, आपको बताना है। चलिए बात कर लेते हैं FSSAI। ये क्या होता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपसे पूछा सकता है। इनके द्वारा हिमालय याक को खाद्य पशु के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। किन किन प्रदेशों में पाया जाता है? ये सभी प्रदेशों में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। अर्थात इसका करेक्ट आंसर आपका डी करेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर डी उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन क्या है? किसने गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? ऑप्शंस आपके आंध्र प्रदेश थे या फिर असम दस्ते, सौराष्ट्र, बंगाल दस्ते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अहमदाबाद के जो स्टेडियम, गुजरात के अहमदाबाद के जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम का क्या नाम है? मोटेरा स्टेडियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो ये अपने भारत देश में है और ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले इसका नाम क्या था? सरदार पटेल स्टेडियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। कब बदल गया इसका नाम? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया 24 फरवरी 2021 को। और इसकी उद्घाटन की बात करें तो 2020 में इसका उद्घाटन किया गया था। यह ठीक है, मोटेरा स्टेडियम का, तो आपको ध्यान रखना है। और इसकी क्षमता की बात करें तो 1,32,000 इसमें बैठ सकते हैं लोग। ठीक है, इसकी क्षमता है। चलिए तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसकी PDF आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से जुड़कर आप इसकी PDF ले सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।